वेलकम टू इन आवर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंदर चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस अन्य सब्सटेंस के साथ क्रिया करता है और न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, व्हेन वन मैटर इज रिएक्ट विद अनदर मैटर, व्हेन वन मैटर is react with another matter। जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नया पदार्थ बनाता है, when one matter is react with another matter to give new substance, to give new substance, और नया पदार्थ बनाता है, is called chemical reaction। अब देखिए, कोयला जो होता है, कार्बन होता है उसके अंदर, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है। ये एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन हो चुकी है क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसकी सहायता से? सिंबल एंड फॉर्मूलों की सहायता से। तो इसको अपन केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो कोल प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल यानी कि कोयला ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, कंबस्टन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से दूसरी अपन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर बनाता है अमोनिया। ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य मेटल्स के साथ, जब भी कोई सब्सटेंस किसी न्यू सब्सटेंस के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके अगर नया सब्सटेंस दे रहा है तो क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शंस का हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो देखिए, सबसे पहले कलर में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई गैस इवोल्व हो रही है, अगर मान लीजिए गैस इवोल्व हो रही है या गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस बबल्स निकल रहे हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। गैस का बनना, कलर का चेंज होना या टेम्परेचर का बढ़ना या घटना। तो देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज। ये सब किसकी पहचान है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? जैसे कि कोई मोमबत्ती को अपन जला रहे हैं तो वो क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ था? एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर घटा था सराउंडिंग का, क्योंकि उसने क्या किया? उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, इस प्रकार ये है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है? जो केमिकल रिएक्शन है
पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन को जो एलिमेंट्स उनके सिंबल की सहायता से या उनके फॉर्मूले की सहायता से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्शन is represented by symbol of elements and their formulas, और उनके सिंबल की सहायता से सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को उसके सिंबल यानी कि उसके चिन्ह, प्रतीक और उसके फॉर्मूले की सहायता से अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या हुई, केमिकल इक्वेशन। बहुत सारी केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैं एक आध एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जो पहले भी दिया हुआ है अपने, उससे अलग देंगे अपन। देखिए जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन, जब हम इसको वाटर के साथ डिसोल्व करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार की क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसी प्रकार से कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड की लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, लाइम वाटर बन गया। तो ये इसकी सहायता से रिप्रेजेंट किया हमने सिंबल एंड फॉर्मूला की सहायता से। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कंपाउंड से या जो एलिमेंट से उसके फॉर्मूलों की सहायता से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कार्बन अपन कोयला लिख के अगर डायरेक्ट सी लिख दिया और इसको यहाँ सोलिड लिख दिया कि कोयला सोलिड होता है, प्लस हमने इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी और इसका बर्निंग करवा रहे हैं, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में आपको याद है हीट रिलीज करता है, हीट एंड लाइट। तो दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार अपन केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या केमिकल इक्वेशन को बता सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या उनकी जो एटम्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके जो नंबर्स होते हैं क्या रहते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम हमेशा इस तरफ क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स। अगर एक रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट, अगर एक से अधिक है तो उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इस तरफ हम लिखते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, यानी कि ये क्रिया करते हैं और ये बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो रिएक्टेंट्स ये मेरा कौन सा हाथ है, LHS, ये मेरा है यानी कि राइट हैंड साइड हम लिखते हैं प्रोडक्ट को और लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है,
इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो व्हेन इन अ रिएक्शंस, व्हेन इन ए रिएक्शन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, व्हेन इन ए रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एटम इज द reactants atoms and product atoms is equal in amount। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम्स अगर अमाउंट में, मात्रा में अगर समान है, इन अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, क्रिया कारक के अंदर जो परमाणुओं की संख्या है, एटम्स की जो संख्या है, और प्रोडक्ट के अंदर जो एटम की संख्या अगर बराबर मात्रा में अवेलेबल है तो वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बताता हूं आपको मैं। N2 जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो हमें पता है कि ये बनाती है अमोनिया। देखिए नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। क्या ये समीकरण बैलेंस है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। देखिए इधर नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, इधर नाइट्रोजन का 1 ही है, तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इधर नाइट्रोजन 2 है, हम नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गए 6 हो गए। लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है, उसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों में नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब हम विभिन्न जो रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, और अनबैलेंस्ड रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे इसको मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपना सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आपके घरों में या जो गडर्स होती है या जो मशीन टूल्स होते हैं उनमें जंग लग जाती है, तो जंग का लगना भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आयरन के नंबर्स कितने, इधर 3 है, तो इधर इक्वल कब होंगे, जब अपन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। आयरन इक्वल हो गया। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन को कैसे इक्वल करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 4 इन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आपकी जो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन बैलेंस्ड कर सकते हैं और अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये तो तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से भी एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है कि आपको अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी हुई होगी और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए तुम्हारे जो बुक्स के अंदर के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। HNO3 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। देखो NO3 की जो अमाउंट है इसके अंदर 2 है और इधर NO3 कितना है, 1 टाइम, तो ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है आपके सामने, इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस। तो ध्यान पूर्वक समझिए एक एक पॉइंट को, ताकि तुम्हें अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस करना आप समझ जाएं। तो NO3 की मात्रा 2 है, इधर NO3 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NO3 हो गया 2, हो गया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और यहाँ 2 है, 2 और 2 4। तो देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हो गए 4, हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो आपकी समीकरण क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ओके, दूसरी रिएक्शंस देखिए, ये चैप्टर 1 के अंदर जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है उससे आपको सोल्व करा रहा हूं। तो इसमें A नंबर की हमने कर दी है, ये A नंबर की थी। अब B नंबर की जो रिएक्शन दी हुई है इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। जब दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो सिंपल सी है, सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर H प्लस वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखिए, सोडियम की जो मात्रा है या सोडियम का जो अमाउंट है इधर कितना है, 2 है, रिएक्टेंट्स के अंदर कितना है, 1, हमें बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, Na बराबर हो गया, SO4 इधर 1 ही है, तो हमें इधर भी SO4 1 है, तो SO4 को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो बराबर है उसको और बराबर करके हम क्या हासिल करेंगे, कि जो हमें करना ही है बराबर, समझ गए। तो इसके लिए हमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है और 2 यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 ही है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सा, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तीसरी रिएक्शन, छठवीं एक्सरसाइज को हम अंदर हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज दी हुई है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है। ये क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। अब देखिए ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको देख लेना है कि इधर अमाउंट और इधर अमाउंट बराबर होने चाहिए। डी नंबर की जो रिएक्शन है अपने स्टूडेंट्स, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर रहा है। BaCl2 सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, तो बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4 प्लस H और Cl, हमेशा हाइड्रोक्लोरिक बनाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन ये अनबैलेंस तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए Ba1 है, इधर B एक बार है, इधर क्लोरीन 2 बार है, किधर बेरियम क्लोराइड के अंदर, जबकि इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्लोरीन कितना टाइम है, 1 टाइम। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हुआ, क्लोरीन बराबर, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन भी बराबर, बेरियम भी बराबर, सल्फेट भी बराबर। तो आपके A, B, C और D
छठवीं एक्सरसाइज के चारों बैलेंस्ड हो चुके हैं। सातवीं एक्सरसाइज इसी के अंदर अपन देखेंगे। तो सातवीं एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, अब सातवीं एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है हमें, सातवीं एक्सरसाइज में हमें दी हुई है रिएक्शंस, और रिएक्शंस से हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालनी है ना। तो ए नंबर के अंदर आपको दिया हुआ है, बेटा मैं डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस बुक के अंदर दिए हुए हैं तो ध्यान से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस बनाएगा ये वाटर। तो अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है। हमें पूछा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना है और रिएक्शन से इक्वेशन लिखना है। तो रिएक्शन से हमने इक्वेशन लिख दी, सिंबल फॉर्मूला से शो कर दी, और ये बैलेंस है नहीं, इसका अपन पता लगाते हैं। कैल्शियम 1 टाइम कैल्शियम 1 टाइम CO3 दे रखा है, जब CO2 तो ये और A को इसका काम में लगेगा, और H2 तो O। ओके, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और 2 4, इधर भी 4, तो आपकी ये समीकरण क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बी नंबर की जो आपका जो दिया हुआ है इसमें जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको डिसोल्व कर रखा है, एक्वस कर देते हैं अपन, ठीक। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ध्यान से देखिए और समझिए, जिंक की मात्रा इधर 1 है, इधर भी 1 है बराबर, सिल्वर इधर 1 है, इधर भी 1 है बराबर, लेकिन NO3 बेटा यहाँ पे एक ही हो रहे हैं, NO3 कितने 2 है, तो इधर 2 है, तो हमें इसको भी बराबर करना चाहिए। तो जैसे हमने 2 लगाया तो NO3 बराबर हो गया, तो NO3 तो बराबर हुआ, लेकिन Ag इधर 2 हो गया और Ag इधर कितना है 1 है, तो इधर Ag को भी अपन बराबर जैसे करेंगे तो आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सी नंबर पे हम इसी के अंदर दिया हुआ है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2, ये भी वाटर के अंदर डिसोल्व है। अगर देखो जहां एक्वस लिखा हुआ है, कोई भी अगर सॉल्यूशन को अगर अपन लिक्विड में घोल देते हैं, पानी में डिसोल्व कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है एक्वस, जली विलियन, जेल के साथ डिसोल्व फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम से कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, AlCl3 प्लस ये बना रहा है कॉपर। अभिक्रिया बैलेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉपर देखिए Cl इधर 2 है, इधर Cl 3 टाइम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरीन की संख्या इधर 3 है और इधर 2 है, इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस्ड करना है। तो यहाँ अपन मान लीजिए 2 कर देते हैं, तो क्लोरीन हो गया इधर, क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ अगर अपन इसको 3 कर देते हैं तो देखिए 3Cu, तो क्लोरीन बराबर हो गया, Cu इधर है अपने पास 3, तो यहाँ Cu इसको 3 कर दिया, तो कॉपर भी बराबर। अब एल्यूमिनियम की बात आती है, एल्यूमिनियम ले सकते हैं तो 2, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1, हम इसको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, होगी रिएक्शन बराबर। डी नंबर की जो रिएक्शन है उसको भी
इक्वेशन में बदलना है प्लस उसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना। तो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बराबर बनेगा बेटा इसमें BaSO4 हमेशा बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4 प्लस KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो सिंपल सी पोटेशियम का 2 है, क्लोरीन 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब BaSO4 1 टाइम हो गया क्लियर, Ba 1 टाइम हो गया क्लियर, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई अभी? तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस रिएक्शन को बैलेंस किया। तो 7 नंबर की एक्सरसाइज आपकी हुई कंप्लीट। अब 8वें नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें भी दिया हुआ है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है इसमें। क्या बताना है अपने को? टाइप ऑफ रिएक्शन। 8वें नंबर की एक्सरसाइज भी हम सोल्व करके देखते हैं। नंबर की एक्सरसाइज ध्यान से देखिए। अभी ये थोड़ा और टिपिकल पॉइंट पे जा रहे हैं अब, है ना, तो ध्यान से इसको समझिए। 8वीं एक्सरसाइज चैप्टर 1 के अंदर ये रही आपके सामने, दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला है बेटा KBr, जो कि एक्वस है, यानी कि ये भी वाटर के साथ डिसॉल्व किया हुआ है। जितने भी मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले भी आपके दिमाग के अंदर सेटअप होने चाहिए, समझ गए? जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड निकला, फॉर्मूला क्या है? KBr। तो कंसंट्रेट योर माइंड ऑन बोर्ड। बेरियम आयोडाइड इसके साथ क्रिया हो रही है, बेरियम आयोडाइड, तो BaI2 के साथ क्रिया हो रही है, ये भी एक्वस है, यानी कि पानी वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ। तो देखिए ये बनाएगा Ki प्लस Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2, बेरियम ब्रोमाइड Br2 यानी कि बेरियम ब्रोमाइड। तो एक एक्वस है और ये क्या है? एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। सॉलिड फॉर्म में प्राप्त। तो देखिए इस रिएक्शन को अपन क्या करना है? बैलेंस भी देखना है और किस प्रकार की रिएक्शन इसको भी देखना है। तो बेटा ध्यान पूर्वक समझिए, K इधर 1 टाइम है, K इधर 1 टाइम है, Br इधर 1 टाइम है, Br इधर 2 टाइम है, तो Br को बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेरियम हो गया ब्रोमीन बराबर, बेरियम इधर भी बराबर है, ब्रोमीन भी बराबर है। पोटेशियम देखिए यहाँ 2 हो गया, इधर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पोटेशियम भी बराबर, बेरियम I भी बराबर। तो हमारी रिएक्शन हुई बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन की टाइप्स भी बतानी है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिए, अगर इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें देखिए इसमें Br की जगह किसने ले ली? K के साथ आयोडीन जुड़ गई, है ना? K के साथ कौन जुड़ गया? आयोडीन। इधर Ba के साथ कौन जुड़ गया? ब्रोमीन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अकेला एलिमेंट्स अगर सॉल्ट के अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा है तो वो कहलाएगा सिंगल, यानी कि खाली डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का इंटरचेंज हो रहे हैं, आयनों का आयंस अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। बी नंबर की रिएक्शंस हम सोल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है बच्चों जिंक कार्बोनेट की क्रिया, जिंक कार्बोनेट, जिंक
कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का टुकड़ा है। जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो बेटा जब भी एक रिएक्टेंट्स अगर ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर देन टू पार्ट में, वन और मोर देन टू पार्ट में, तो वो क्या कहलाएगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन की उल्टी क्या कहलाएगी? डीकंपोजिशन। तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ द एटम तो दोनों में बराबर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो ये टाइप्स क्या है? इसका टाइप्स क्या है? डीकंपोजिशन। कौन सी है ये? डीकंपोजिशन, यानी कि डीकंपोजिशन है, विभाजन हो रहा है, सब ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका? जिंक कार्बोनेट का। किस पे? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का उदाहरण। अब सी नंबर की जो रिएक्शन है उसको हम देखेंगे। तो देखिए सी नंबर की रिएक्शन क्या दी हुई है 8वें नंबर के अंदर, उसको भी आपको क्या करना है? इक्वेशंस को लिखना है रिएक्शन से और बैलेंस लिखना है, प्लस साथ ही साथ उसके टाइप्स भी लिखने हैं। तो सी नंबर की रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 क्लोरीन CH2 बराबर हाइड्रोजन क्लोरीन। ये तीनों ही गैस है, तीनों ही क्या है? गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शंस मेरे दिमाग में आया, इसको ध्यान से। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, अगर सब तरफ बराबर है, सभी एक ही फॉर्म में, तो वो समांगी रिएक्शन भी कहलाती है। ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसी फॉर्म में। अब देखिए किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिए। अगर कोई ए और बी आपस में जुड़ के कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन। ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है? इसका टाइप हो गया बेटा कॉम्बिनेशन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन। डी नंबर की रिएक्शंस ध्यान से देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बराबर बनेगा इसमें बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। देखिए रिएक्शन संतुलित है? नहीं है। 2K है तो K बराबर 2 कर देंगे अपन। तो ये अभिक्रिया KCl हो गया, BSO और अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। प्लस इसके टाइप देखिए, तो टाइप देखिए, Ba का स्थान किसने ले लिया? Ba के साथ कौन जुड़ रहा है? Cl। अब ये Cl Ba हट गया, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, और यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पोटेशियम की जगह कौन आ गया? Ba। यानी कि इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी यहाँ पे भी हो रही है आपकी कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यानी कि द्विस्थापन। अगर दोनों आयन अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, देखिए इसमें ध्यान से, ये बेरियम चला गया पोटेशियम की जगह, पोटेशियम आ गया बेरियम की जगह। आप देखिए ध्यान से क्या हुआ, ये वहां चला गया तो K और Cl जुड़ा तो KCl बन गया, बना और इधर बन गया बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने क्या समझा, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस्ड करते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। अब देखिए एक और पॉइंट्स हम जाते जाते बताते हैं कि मैग्नीशियम रिबन्स को जब अपन जलाते हैं, वह मैग्नीशियम रिबन्स इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या जब इसका बर्निंग करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स, व्हाई बिकॉज इट इज रब्ड, या इसको क्यों किसी चीज से रगड़ा जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम है अपने ऑक्साइड में ले जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसमें ले जाता है। द मैग्नीशियम रिबन इज कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो वी रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन, यानी कि हम मैग्नीशियम रिबन्स के ऊपर से किसको रिमूव कर देते हैं? ऑक्साइड को। और ऑक्साइड को जब रिमूव किया जाता है तो ताकि जो मैग्नीशियम रिबन आसानी से जले और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाए। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह से उसका ऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, उसको किसी
कपड़े से या किसी पदार्थ से अपन उसको रगड़ देते हैं ताकि ऑक्साइड हट जाए, और ऑक्साइड हटने के बाद वो आसानी से उसका बर्निंग हो जाए। किसका? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।